नमस्कार। आज हमारे साथ है बड़ौदिया गांव के किसान भाई साहब नरेंद्र सिंह जी, और आज हम इनके खेत में आए और इनसे जानते हैं कि कौन कौन सी इन्होंने किस्में लगाई है और किस प्रकार से इन्होंने इसका उत्पादन लेने के लिए किस प्रकार से इन्होंने जैविक विधियों को अपनाया है। भाई साहब कह रहे हैं कि हमने टोटल सोयाबीन को, इस जो 3 बीघा का खेत है, इसमें टोटल जैविक रूप से हमने कीट नियंत्रण वगैरह सब कुछ किया है, हाथ से खरपतवार वगैरह निकाला है। तो हम भाई साहब से जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या प्रयास किए हैं जिससे ये जैविक उत्पादन ले सकते हैं सोयाबीन का। बताइए भाई साहब, आपने कौन कौन सी किस्में लगाई है पहले? एक तो ब्लैक बोर्ड है। अच्छा। और 1135 है। ये दो ही वैरायटी मेरे पास, तो दो ही वैरायटी की है, 3 बीघे की है। अच्छा। ये 1 बीघे की तो ब्लैक बोर्ड है और 2 बीघे की 1135 है। अच्छा। इसके अलावा हमने इसमें पहले तो खाद डाली है देसी, वो जैविक खाद बनाकर वो डाला है। अच्छा। 3 ट्रॉली। अच्छा। पर बीघा 1 ट्रॉली। अच्छा। उसके बाद में 20 किलो पर बीघे की सेविंग की है। हाँ। और सेविंग वो जो इसको वो करते हैं ना ट्रीटमेंट, हाँ। वो ट्राइकोडर्मा से किया है हमने। ट्राइकोडर्मा से आपने बीज उपचार किया है। बीज उपचार किया है। और उसके अलावा कीटनाशक के लिए जब इसमें इल्ली लगने लगी तो जर्दा और गौमूत्र उबाल के और उसका स्प्रे कराया मैंने। जर्दा और तंबाकू और गौमूत्र तंबाकू इल्ली के लिए। अच्छा। और इसके अलावा और कुछ नहीं दिया है। उसके बाद में अभी डॉक्टर साहब आए थे देखने। अच्छा। तो उन्होंने देख के चूना और 10 पत्ती। अच्छा। अभी 4 दिन पहले वो इसमें किया। ये 75-80 दिन के बीच में इसका अंतराल है सोयाबीन का। बोनी इन्होंने शायद 27 जून के आसपास, लगभग 27 जून के आसपास की थी, तो ये 80 दिन के आसपास हो चुकी है। और इन्होंने अभी इसमें आखिरी स्प्रे किया है गौमूत्र चूने का, जिससे ताकि इसकी अच्छी बढ़वार हो, जो फफूंद वाले रोग वगैरह है और 10 पत्ती का स्प्रे भी इन्होंने किया है, ताकि कोई भी इल्ली वगैरह की समस्या अब देखने को नहीं मिले। और भाई सबसे मैं जानना चाहूँ कि आपने जो बीज लिया था हमसे, उसमें आपको क्या खासियत लगी? इस वैरायटी में आपको क्या खासियत? इसमें क्या है कि ये पास में खेत है। अच्छा। ये देख लो और ये देख लो, ये खेत है, ये भी सेविंग इसी के साथ की सेविंग है। अच्छा। इसके बड़े पत्ते हैं, चौड़े पत्ते हैं, और बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जी बिल्कुल हरा खेत लग रहा है। पीली पत्ती एक नहीं है। अच्छा। और ग्रोथ देखो आप, ये कम से कम अब तो थोड़ा ये नीचे बैठने लग गया, नहीं तो 4 फीट की हाइट है। हाइट अच्छी है, हाइट भी अच्छी ले ली। तो मैं आप फड़ाव भी ठीक है, फड़ाव भी ठीक है। चलो फड़ाव दिखाते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। ये देखिए फड़ाव इस प्रकार से इसमें फड़ा हुआ है। और हम भाई साहब से जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप किसानों को क्या बताना चाहेंगे, जैसे कि 55-60 वो लगाते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं या नहीं लगा? बिल्कुल, ये वैरायटी सूटेबल है। ये जो ब्लैक बोर्ड है जी, क्योंकि किसी का, अब मेरे तो पानी का इंतजाम है। हाँ। तो उसमें तो मैं पानी दे लूंगा। 1135 में तो पानी दे लूंगा। अरे इसमें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें 11 तो काश्तकार हर काश्तकार कर सकता है, काश्तकार इसे लगा सकता है। भाई साहब का कहना है कि 1135 तो लेट वेराइटी है, उसको लोग वही लगा सकते हैं जो पानी की व्यवस्था है, यानी कि जब यदि उन्हें इरिगेशन यानी कि सिंचाई देने की आवश्यकता पड़े तो दे सकें, वही किसान भाई 1135 को लगाए। ब्लैक बोर्ड को सभी किसान लगा सकते हैं। जो 90 दिन तक यदि खेत को संभाल सकते हैं वो किसान भाई इसको लगा अवश्य सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो भाई साहब, और इसके अलावा मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जब आपने जैविक किया है तो किसानों को क्या कहना चाहेंगे कि जैविक पॉसिबल है या नहीं है? नहीं, जैविक लॉन्ग ज़्यादा तक नहीं है। अच्छा। थोड़ा तो क्योंकि हम गौ मूत्र का इंतजाम नहीं होता, गोबर का इंतजाम नहीं होता, पशुओं की कमी है, तो हम कम से कम कीट नियंत्रण तो जैविक रूप से कर सकते हैं। आराम से जैविक कीट नियंत्रण तो आप आराम से जैविक पैसा बिगाड़े में व्यर्थ है। मतलब कम लागत में हम ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। अरे कोई लागत ही नहीं ना, कोई लागत नहीं है। आंकड़ा नीमड़ा ही तो डालना चाहिए। हाँ सही, दतूरा डालना है, कनीर डालनी है, फ्री की दवाई है। जी जी जी। भाई साहब का कहना है कि सोयाबीन की एक ऐसी फसल है जिसमें हमें लागत कम करने की जरूरत है, क्योंकि बाजार भाव कम रहते हैं। हाँ? इधर से कोई इतनी उत्पादन नहीं मिल पाता, हमें बीघा में 4-5 कुंटल उत्पादन मिल पाता है। तो उसके लिए हमें सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखनी होगी कि हम लागत को कैसे कम करें। बिल्कुल। और लागत कम करने के लिए हम दवाई में बाजार में जाके दवाइयाँ खरीदने की जगह हमें स्वयं का बना के और तैयार करके हमें स्प्रे करना चाहिए। और टॉनिक भी बना लो। हाँ, गाजर घास का ये इनका बना के टॉनिक बना लो, गौमूत्र मिला के कुछ कर सकते हैं। केवल हम खाद की व्यवस्था है, यदि हो पाता पशु
नहीं होना चाहिए ना, होनी चाहिए पशु। अगर आप ये करोगे तो पशु की भी आराई होगी। वो होगा तो आपके दूध भी, घी भी मिलेगा, आपको छाछ भी मिलेगी। तो मतलब हम जैविक रूप से इसमें कीट नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। भाई साहब का ऐसा प्रयास है, भाई साहब के खेत में आज हम खड़े हैं, कहीं कोई इल्ली वगैरह नजर नहीं आ रही। आप भी देख सकते हैं कि एकदम पौधा स्वस्थ है। चारों तरफ आप पास में दिखाइए, खेत में चारों तरफ स्वस्थ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने खरपतवार वगैरह हाथ से निकलवाए थे भाई। हाँ, खरपतवार हाथ से निकलाई मैंने। 3 बीघे में 6,000 रुपए लगे। अच्छा, तो खरपतवार के तो वो भाई साहब इतना खर्चा दवाइयों में भी आ ही जाता है। जो बिल्कुल दवाई में आता है, बात बराबर है। मतलब ठीक है, तो किसान भाइयों बने रहिए, आप भी जैविक के लिए प्रयास करें। और जैविक भाई साहब से एक और चीज जानना चाहूंगा कि आपने किन के मार्गदर्शन में ये किया था? ये गोयल वाले अपने श्री राम शांता है जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, डॉक्टर पवन जी टाक के साधन में मार्गदर्शन में इन्होंने ये किया था। और मैं तो 3 साल से कर रहा हूँ, 3 साल से कर रहा हूँ। गेहूँ किए, धान किया, धान भी जैविक लिया मैंने। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 3 साल से मैंने इसमें कोई केमिकल नहीं डाला। तो भाई साहब पवन जी टांका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार से जैविक प्रयास करें ताकि आने वाले भविष्य में हमारा क्षेत्र एक तरीके से जैविक रूप के में खड़ा रहेगा। तो धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद साहब।